बच्चों, 1 और 2 जनवरी को जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें पहला विषय था गणित कक्षा 5वीं में और पाठ था क्षेत्रफल और गहरा। उसमें से 5 प्रश्न आए थे। वो हल करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल और गहरा किसे कहते हैं। क्षेत्रफल और गहरा से पहले किसका गहरा और किसका क्षेत्रफल निकालना हमें ये पता होना चाहिए। तो उसमें आया हुआ था वर्ग और आयत। वर्ग और आयत के बारे में हमें पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए पहले। तो वर्ग और आयत से पहले चतुर्भुज का पता होना चाहिए। भाई चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज क्या होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं चतुर्भुज, उसके बाद वर्ग और फिर आयत किसे कहते हैं इनको। इसके बाद करेंगे हम आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, गहरा किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले है चतुर्भुज। चतुर होते 4 भुज होती भुजा, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सरल रेखाएं होनी चाहिए, उसमें वक्र रेखा नहीं होनी चाहिए, आड़ी तिरछी रेखा नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें 4 किनारे, ये 4 किनारे हो गए, 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। सभी आयत और वर्ग चतुर्भुज होते हैं। जैसे ये वर्ग है तो ये चतुर्भुज है, ये आयत है तो ये भी चतुर्भुज है। सभी चतुर्भुज वर्ग और आयत नहीं होते जिसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इनके जो 4 कोणे होते हैं, 1 2 3 और 4, इनका कोण का योग 360 होना चाहिए। तो ये है एक बंद आकृति। इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति है तो इसे चतुर्भुज कहेंगे। इसके कोण है, इस पहले कोण 85 डिग्री का है, दूसरा 75 का है, तीसरा 80 डिग्री का और चौथा 120 डिग्री का है। तो इन चारों का अगर योग करते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो यही दिया हुआ है, 360 डिग्री योग होना चाहिए। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये थी चतुर्भुज। अब आगे है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं जैसे ये है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये और ये चारों भुजाएं 6 सेंटीमीटर है और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। जैसे चारों कोण समकोण होने चाहिए। समकोण होते हैं 90 डिग्री का कोण, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों समकोण है और इनका जोड़ भी 360 होना चाहिए, तभी वो वर्ग कहलाएगा। तो ये होगी चतुर्भुज, ये होगा वर्ग। अब आयत देखते हैं हम। यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की ये है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये 5 है तो ये 5 है, यानी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। इसके भी कोण चारों समकोण होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, आयत की भी और वर्ग के भी। तो ये 90 के चारों तो 360 जोड़ होना चाहिए इनका, तो 360 डिग्री है तो ये होगा आयत। चतुर्भुज, वर्ग और आयत किसे कहते हैं ये हमने कर लिया। अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये है, ये आयत है क्योंकि 7 सेंटीमीटर आमने सामने की भुजा और 5 वाले के सामने 5 है, 7 वाले के सामने आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये एक आयत है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल 1-1 सेंटीमीटर पर ये लाइन लगाई हुई है और ऐसे दोनों तरफ से लाइन लगाई हुई है 1-1 सेंटीमीटर पे। तो ये खाने है जो ये 1 वर्ग की है, एक वर्ग सेंटीमीटर है, चारों तरफ 1-1 है। तो ये वर्ग हो गए, 35 के 35 वर्ग हो गए। इसीलिए इनको जो भी क्षेत्रफल निकालेंगे उसको वर्ग में निकलेगा, वो चाहे वर्ग हो और चाहे आयत हो। तो अब करते हैं इसका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर। 7 गुणा 5 35, 35 के आगे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये सभी वर्ग है, 35 के 35 वर्ग है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसकी 2 ये होगा, लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई कितनी है 5 है। 7 और 5 को जोड़ देंगे हम, 7 और 5 12। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 गुणा 12 हो गया, तो 24 होगा। ये होगा 24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अंदर वाला भाग और परिमाप बाहर का घेरा, जो घेरा होता है, जैसे खेत की चारों तरफ बाड़ लगाते हैं वो परिमाप की लगाते हैं, और जिसके अंदर होते हैं जो फसल बोते हैं तो वो अंदर वाला भाग होता है, वो होता है अक्षेत्रफल। तो ये अंदर का क्षेत्रफल होगा और बाहर का घेरा होगा। इनका जोड़ अगर चारों का करके देखते हैं तो 24 ही आएगा। 7 और 5 12, 7 19 और 5 24। तो ये इसका होगा, सूत्र ये होगा परिमाप का 2 गुणा लंबाई जमा में चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लंबाई 7 है तो सामने की भुजा 7 है, चौड़ाई 5 है तो सामने की भुजा भी 5 है, तो 2 दुगुनी हो जाएगी ये, तो 24 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये होगा आयत का अक्षेत्रफल और परिमाप। अब वृत्त का अक्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, यानी कोई सी भुजा ले लो, तो ये ले लो, चाहे ये इसी का भी अगर आपस में गुणा करेंगे तो उसका वो अक्षेत्रफल आ जाएगा। ये 6 है तो इसकी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, 6 गुणा 6 36 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये 6 भागों में बांटी हुई है, ये भी 6 भागों में, यानी 36 खाने हैं ये, और ये सारे वर्ग है, 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग है, ये चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर इनका, तो ये 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब वर्ग का परिमाप या घेरा, ये बार वाला निकालना हमें, तो इन चारों को जोड़ेंगे, 6 जमा 6 जमा 6 और जमा 6 24 होगा। तो चारों को जोड़ने के बजाय बार बार जोड़ने का मतलब क्या आता है, उतनी बार ही गुणा, यानी 4 से गुणा कर देंगे, एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो वो उतनी आ जाएगी, 4 गुणा 6 24, तो ये होगा 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात होगा कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होगा। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, यानी 4 बार गुणा कर देंगे, 4 बार जोड़ने के बजाय 4 बार गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा। तो ये था। इसके बाद हम 500 सवालों को हल करते हैं, तो आगे 5 सवाल करते हैं।